जी। ओम शांति। बाबा की मुरली इतना टाइमली होता है, सुंदर होता है, प्रेरणादायक होता है। तो मन तो यही चाहता है कि उसको बार बार रिवाइज करें, लेकिन रिवाइज भी किस रूप में करें? अनुभव के रूप में करें, राइट? क्योंकि हम लोग बहुत आदती हो गए हैं सुनना, फिर जो सुना उसको सुनाने में अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा की वाणी है और अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन बीच में कोई स्टेप हो सुनाने से पहले, अपने आप को भी सुनाते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो भी एक तरह का रेपिटिशन ही हो गया, राइट? और हम सबको मालूम है कि ड्रामा रिपीट होता है, हम भी बाबा की पॉइंट रिपीट करते हैं, तो इसमें क्या है हर्जा? वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेज होता है, राइट? लेकिन उस बात को अपने से लगते हुए, प्रैक्टिकल में लगाते हुए, उसको अनुभव में लाते हुए, उसकी मूर्ति बन करके, स्वरूप बन करके जब दूसरे को सुनाते हैं, भले पूरा 100% नहीं भी हो, लेकिन जितना थोड़ा भी हमारे से वो एक्सपीरियंस हो, तो उसका असर बहुत 100 टाइम्स मोर मैं समझती हूँ कि होता है। और इसी के लिए जैसे कि समय रुका हुआ है, क्योंकि बाबा के बच्चों में अभी ज्ञान तो बहुत सारा है, राइट? इतना ज्ञान तो कोई में नहीं है। कभी कभी तो बाबा से भी जास्ती हम लोग ज्ञान सुना सकते हैं, है कि नहीं? सुनाने को तो हमारे पास बहुत माल है। लेकिन इस बार का ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा कि अनुभव क्या चीज़ है। क्योंकि घड़ी घड़ी हमको अनुभव होती रहती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, या तो उसके ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसे अंदर की आदत पड़ जाए, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव नेचर, अंदर में सोचने की आदत, चिंतन करने की आदत, थोड़ा डीप में जाने की आदत। इसका मतलब नहीं है कि घंटों तक आप बैठ के उसके ऊपर विचार करो, लेकिन चलते फिरते भी कोई भी चीज़ बनती है, नहीं बनती है, किसके साथ कुछ बोल चाल हो गया, लेकिन उसकी गहराई में थोड़ा जाना। उसने ऐसा किया, उसने फलाने ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बाबा की मुरली में भी आज थी, चाहिए चाहिए चाहिए, या तो क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न क्यों उठते हैं? क्योंकि अटेंशन हमारा ऑलवेज बाहर की तरफ जाता है। तो इसलिए ये जैसे कि कैसे हम उसकी आदती बने कि अंदर की जो हमारी दुनिया है उसके प्रति थोड़ा अटेंशन और चले। मैं तो समझती हूँ कि होता ही है नेचुरली, इतने सालों के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं होता है। लेकिन जो बाबा चाहते हैं इतना फास्ट परिवर्तन हो, तीव्र गति का परिवर्तन हो, 1 सेकंड भी न लगे और बूंदी जैसे बात बन जाए और मिट जाए, तो ये कैसे हो सकता है? जबकि हमारा अंदर का पुरुषार्थ, अंदर का अनुभव, अंदर की हमारी गति, फास्ट गति इतना तेज़ हो। तो आज जब बाबा ने कहा ना कि सर्व संबंधों का सुख, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि हम तो सर्व संबंध को सिर्फ 4-5 संबंध में कंपाइल कर देते हैं, बाप है, टीचर है, फलाने हैं वाले। लेकिन इस बार मधुबन में बहुत अच्छा ये अनुभव कराया कि काफ़ी सारे ऐसे अनुभव हैं जो डे टू डे लाइफ में आप उनको, बाबा को शामिल कर सकते हो अपने बीच में, या तो व्यक्तिगत के बीच में, या तो ग्रुप के बीच में, या तो कोई सिचुएशन के बीच में।
और कैसे उसका मदद रहता है वो बहुतों ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया है। जैसे कि कोई हमारे पास एक बहन रहती है, तो उसको अपनी लड़की के लिए जैसे कि घर लेना था जैसे, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल बात है ना, देखते रहो तो वो कहती है कि मैंने बाबा को अपना रियल एस्टेट एजेंट बनाया, जैसे कि बाबा आकर के आप घर ढूंढो यहाँ रहने के लिए। तो उसका असर ये हुआ कि ढूंढते एक तो जल्दी मिल गया, लेकिन जल्दी के साथ साथ उसको इतना अच्छा घर मिला जैसे कि वो घर पहले चर्च था। उसके वाइब्रेशंस कितने अच्छे निकले। ये तो जैसे कि शायद कोइंसिडेंस भी हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे हमारी स्मृति होती है वैसे बात ज़रूर बदलती है। हम सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए बाबा को नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सचमुच असर पड़ता है। हमारी जैसे वाइब्रेशंस हम बनाते हैं कोई भी चीज़ के लिए, छोटी हो मोटी हो, लेकिन उसका वाइब्रेशन कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है हमको पता ही नहीं पड़ता है। तो वाइब्रेशन की इतनी वैल्यू है जो हम समझते नहीं हैं। तो एक मेरे को ये कहा, एक तो है पर्सनल संबंध, हमारा व्यक्तिगत बाबा के साथ संबंध, उससे जो हमको सुख मिलता है, लेकिन उस संबंध के आधार से अनेकों को कुछ न कुछ प्राप्ति भी होती है। तो ये भी हमारे ख्याल में हो। और आज भी जो बाबा ने कहा कि ये जो मूर्तियां हैं मर्सीफुल बनते हैं और भक्तों की भावना पूरी करते हैं, कैसे कैसे सिचुएशंस लेकर के आते हैं मूर्तियों के सामने और हल निकल आता है, उनको जवाब मिल जाता है, कुछ न कुछ उनको प्राप्ति होती है। तो मूर्ति है खड़े खड़े, जड़ मूर्ति है। अब जस्ट इमेजिन करो कि कैसे उनको प्राप्ति होती होगी, कैसे उनको प्राप्ति होती होगी। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है ना। लेकिन बाबा हमको ये सीक्रेट बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी भावना होती है किसी में भी, कोई जड़ चीज़ में भी वो पूर्ण करने की उसमें शक्ति होती है। लेकिन वो मूर्ति ऐसी बनी हुई है जो रियल में था, उस भावना से वो मूर्ति बनी हुई है, इसलिए वो आज तक भी वो भावना काम कर रही है। थोड़ा गहरा सोचने का है, लेकिन बहुत ही गुह्य सीक्रेट मैं समझती हूँ कि बाबा हमको बताते हैं। जबकि चक्र का ज्ञान, खास करके पूज्य का ज्ञान, पुजारी का ज्ञान जब बाबा हमको बताते हैं तो उसका मतलब क्या कि हमारी अब की भावना, अब के पुरुषार्थ के आधार से जो बाबा आपने आज बताया, रहम की भावना, आप दाता हो, दाता के बच्चे हो, बिजनेसमैन नहीं हो। बहुत सहज शब्दों में बाबा बता दिया, लेकिन है बहुत ऊंची बात कि कैसे भी कोई मेरे सामने आए कि लेकिन तुरंत मुझे याद आए मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ। तो उस पर मेरे को याद आता है कि बिगिनिंग के दिन थे बाप दादा से मिलने के, और अभी अभी मैं ज्ञान में आई थी और मधुबन में थी, और एक एक करके, तब तो पर्सनल मुलाकात होती थी ना बाबा के सामने, एक एक आता जाता था, 5 मिनट 10 मिनट, किसी किसी को 15 मिनट भी देते थे बाबा, 20 मिनट भी देते थे, बहुत लंबा मुलाकात होती थी। तो मैं सोचती रहती थी कि एक एक को भगवान को इतना समय मिलता है बिगिनिंग का समय में। तभी तो ये प्रश्न भी उठता था कि ये कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग बैठे हैं बाहर जिसके लिए भगवान ढूंढ रहे हैं, और भगवान को ये समय मिलता है एक एक को इतना पूर्ण करने की इच्छा। खैर वो तो बात अलग है, लेकिन दूसरी बात ये कि किसी के साथ, तभी तो हम छोटा परिवार थे ना, सभी को एक दूसरे को जानते थे, तो जो भी दृष्टि लेने के लिए, मुलाकात के लिए, व्यक्त मिलन के लिए जाता था तो ख्याल ज़रूर आता है ये कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है। और अगर जो मेरे साथ कोई पर्सनल उसका रिलेशनशिप हो गया हो, कोई एनकाउंटर हो गया हो तो कैसा था,
अच्छा नहीं था, ऐसा बोला उसने, या ऐसी आत्मा है, कोई ना कोई संकल्प तो चलता है ना हर एक के प्रति। लेकिन बाप दादा के सामने जब वो आत्मा जाती थी और जब बाबा उनको वरदान देते थे तो कोई भी मतलब कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं होता था। जैसे दूसरे के साथ ऐसे के साथ इतना ऊंच दृष्टि बाबा की, और मिनटों तक उसके साथ बात करते रहते थे। और ऐसे भी नहीं लगता था बाबा ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, बहुत रियल, बहुत जेन्युइन, बहुत दिल से बाबा जैसे कि उनको वरदान दे रहे हैं, उसको पहचान कर उसकी विशेषता बता रहे हैं, ये लगता था। और हम लोग तो बैठे होते हैं ना क्राउड में, सुनते हैं, देखते भी हैं। तो याद मेरे को वो आता है जैसे कि वो तो चलो मुलाकात हो गई, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब हम आपस में चलते फिरते भी उसके ऊपर नज़र जाती है, वही आत्मा के ऊपर नज़र जाती है, तो फिर ख्याल मेरा कौन सा आता है। तो मैंने देखा कि ओवरनाइट मेरे जो विचार थे उसके प्रति एकदम बदल गए। क्यों? क्योंकि बाबा ने उनको किस रूप में देखा, क्या उनको वरदान दिया, कैसी ये आत्मा है। मतलब इतनी सच्ची रियल एक्सपीरियंस लगता था कि सचमुच वही सच है। और जो मैं सोचती थी पहले और मेरा जो विचार था वो तो जैसे कि मेरा इम्प्रेशन था, इमेजिनेशन था, या मेरे इन्फ्लुएंस से वो मैं सोच रही थी। कहने का मतलब अब ये है कि बाबा की जैसे दृष्टिवृत्ति, आज बाबा ने कहा ना, बाप की जैसे दृष्टिवृत्ति बनाना, स्वमान में रहना और सम्मान देना, क्या मतलब उसका, तो हमने रूबरू अनुभव किया है कि बाबा कैसे करते हैं वैसे ही मुझे करना है, ऐसी दृष्टि ऊंच रखनी है। बाबा को तो नेचुरल है, लेकिन बाबा को देखते देखते हम भी ऐसे बनते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी बाबा ने हमको अनुभव कराया है कि वाइब्रेशंस को कैसे ऊंच उठाओ। वह आपस में ऐसे हो सकती है। दादियाँ थी हमारे साथ, वही करती थी, एक दूसरे को किस रूप में देखती थी। हम कहते थे दादी फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, फलानी ऐसी है, लेकिन दादी का हमेशा ये जवाब था, भले ऐसी है लेकिन वो जो करती है ना आत्मा, मैं नहीं कर सकती हूँ। भगवान के लिए जो ये कार्य कर रही है, सेवा कर रही है, वो सेवा मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा कैसी दृष्टि होनी चाहिए इसके प्रति। तो वो मेरे को याद रहता है हमेशा कि दादियाँ सबके लिए कैसे सोचती थी, करती थी, उनकी वृत्ति कैसे बनती थी। तो वैसे मैं समझती हूँ कि अभी समय ऐसा आ गया है कि हमको हर एक को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की कैसी दृष्टि होगी इसके प्रति, प्रैक्टिस की थोड़ी एक्सपेरिमेंट की बात है। कभी हो सकता है रियल होगा, कभी नहीं भी होगा, लेकिन लगातार करते रहेंगे, ऑन गोइंग हमारी प्रैक्टिस रहेगी, तो धीरे धीरे करके वो रियल लगेगा। अभी क्या है कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन वो रियल नहीं लगता है, जैसे कि हम अपने आप को जैसे कि इमेजिन कर रहे हैं। चलो बिगिनिंग में तो इमेजिन ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो सच्चा भी लगना चाहिए कि यही सच्चाई है, और वो मैं पहले सोचती थी वो मेरी इमेजिनेशन थी। अभी उल्टा हो गया ना, मैं जो सोचती हूँ वो रियल है, और अगर मैं अच्छी भावना रखूँ भी तो वो इमेजिनेशन लगता है, लेकिन वो रियल लगे, और मेरी जो पहले की जो वृत्ति थी वो मेरी इमेजिनेशन थी, वो लगने लगे। तो ये उल्टा होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट हो जाना चाहिए। ये मैं समझती हूँ कि समय इसके लिए रुका हुआ है। आप क्या समझते हो? कि कभी रियल लगता है, कभी नहीं रियल लगता है। इसीलिए जब हम मनसा सेवा भी करते हैं, शुभ भावना भी रखते हैं, शुभकामना भी रखते हैं, लेकिन उसमें फेथ नहीं होता है, पक्का फाउंडेशन नहीं हमारा फेथ। बाबा में है, आत्मा में है, ड्रामा में है, लेकिन मेरी जो विधि मैं अपना रही हूँ, मेरा जो पुरुषार्थ मैं कर रही हूँ, उसमें फेथ नहीं होता है, फाउंडेशन नहीं है। तो वो मैंने देखा कि इस साल में खास करके मैं कहूँगी कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है कि मनसा सेवा करते करते
फाउंडेशन जो होना चाहिए उस विधि के ऊपर निश्चय वो पक्का हो गया है कि बाकी सब जो भी करेंगे चलो ठीक है, थोड़ा समय के लिए ठीक रहेगा या निष्फल भी हो सकता है, लेकिन ये जो विधि है चाहे हमको इमीडिएटली उसका असर नहीं दिखाई दे, लेकिन यही सच्ची विधि है और यही मुझे करना है, इस निश्चय से, इस दृढ़ता से। अगर बाबा कहते हैं ना दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता क्यों नहीं बनती? क्योंकि निश्चय की भी कमी होती है। बाकी सब ट्राई करेंगे, को फलाना कुछ कहता है उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, लेकिन बाबा जो कहता है उसका जो निश्चय होना चाहिए और वो ही जो मैं अपनाना चाहती हूँ वो कभी कभी नहीं होता है। तो ये भी हमारा अभ्यास रहा इस समय का, इस साल का खास करके, कि चलो मैं मनसा सेवा तो कर रही हूँ, शुभ भावना तो रख रही हूँ, लेकिन अंदर का फाउंडेशन मेरा कौन सा है, किस निश्चय से कर रही हूँ। और भी कोई विचार चलते हैं, ये भी ट्राई करूँ, वो भी ट्राई करूँ, चलो छोड़ दो, अभी क्या रखा है, बहुत ट्राई किया, बदलने वाला नहीं है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। तो कभी कभी लेकिन वो मिक्सचर हो जाता है, अडल्टरेशन हो जाता है। इसलिए ना बाबा ने आज भी कहा कि मिक्सचर नहीं हो, वेस्ट थॉट्स बीच बीच में ना आए। तो बहुत सूक्ष्म होते हैं ना ये वेस्ट थॉट्स, क्योंकि एक तरफ से शुभ भावना है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन मिक्सचर भी बहुत है, उसके साथ साथ और तरह की भावनाएं भी बहुत है। तो वो हमको रिकग्नाइज करके उसको निकालना है, इरेज करना है। और बाबा की याद से ही ये तो बनेगी जिसके लिए ही हमको मैं समझती हूँ कि समय मिला हुआ है अभी। तीव्र गति नहीं तो कैसे होगा? यहाँ पर 2 थॉट्स इस तरफ के चलते हैं, 3 थॉट्स उस तरफ के चलते हैं, तो तीव्र तो नहीं हो जाएगा ना, कैंसल हो जाएगा ना। तो तीव्र तब जो होगा जबकि ये वेस्ट थॉट्स बिल्कुल ना के बराबर हो, राइट? तो सूक्ष्म में अपने आप को देखने की आदत, बदलने की आदत, स्व परिवर्तन की जैसे कि एक संस्कार बन जाए, न सिर्फ संस्कार बन जाए लेकिन उसको एंजॉय करते जाएं। जैसे कि वो जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भी है ना साथ साथ में। ऐसे नहीं कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये भी नहीं, लेकिन हमारा ही परिवर्तन देख करके हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो ये बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन भी इतना ही फास्ट तब हो जबकि हम सच्ची विधि अपनाएं, सच्चे निश्चय से हम करें और अपने आप को देख करके बहुत खुश भी होवें। दूसरा भी एक बहुत अच्छा विचार आया कि कभी कभी हम बदल तो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब पीछे की ओर मुड़ के देखते हैं ना, फलाना उस समय मैंने क्या किया, उसके प्रति फिर भी थोड़े वेस्ट थॉट्स चलते हैं, ऐसा नहीं होता तो, ऐसा नहीं होता तो, ऐसा, और आगे से मैं बदल जाती तो। लेकिन अपने पास्ट को भी पूरी रीति से 100% स्वीकार करें कि वो भी जो होना था, जो होना ही था वो ही हुआ, और वह अब जो होना है वो अच्छा हो रहा है। तो ये मैंने रियलाइज़ किया इस बार कि अपने को पूरी 100% पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंप्लीटली स्वीकार करने का भी अंदर में अकल होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए। तो वो भी अभी रुका हुआ है। कभी कभी हम बदल गए हैं उसकी तो बहुत खुशी है, लेकिन जो पास्ट में हुई है उसकी थोड़ी थोड़ी फिर भी गिल्टी फीलिंग होती है, या कुछ न कुछ उसके प्रति वेस्ट चलता है, वो भी नहीं हो, राइट? तो कितना सारा जो जमा हुआ है वो सब निकालने के लिए बाबा समय दे रहे हैं, ड्रामा समय दे रहा है, तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाएं और 100% प्रेजेंट में रह करके उसका लाभ ले लें, 100, राइट? बाकी पीस विलेज की तरफ से सबको बहुत बहुत दिल से स्वागत हम सूक्ष्म में तो इनविटेशन दे ही देते हैं, और सभी को कहते हैं कि वीज़ा के लिए वेट नहीं करो संकल्प अपना रखो कि हमको बस पहुंचना है, वहाँ से पहुंच जाओ, अच्छा है ना लेकिन मैं समझती हूँ इस बार जब आशा दीदी आई
हमारी सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और ऐसे लगा जैसे कि दोस्ती बहुत अच्छी है ORC की और पीस विलेज की। जैसे कि ये फ्रेंडशिप होती है ना, तो फ्रेंडशिप से भी बहुत काम बन जाता है। तो अंदर में बहुत प्रेरणा अच्छी है। और अभी तो मैं समझती हूँ थोड़ी चिट चैट का भी टाइम रहेगा आप लोगों के साथ, निवासियों के साथ। लेकिन आप सबको देख कर के अंदर में ऐसा आता है कि समय कम है क्योंकि सब इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने तरह तरह की सेवाएं यहाँ पर, बहुत क्वालिटी वाली भी और क्वांटिटी वाली भी देख रही हूँ। तो ऐसे भी नहीं कि क्वांटिटी है तो क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी की भी बहुत अच्छी अच्छी और ऊंची सेवा देख रही हूँ। तो एक रीति से हमको आता है कि फॉलो करें, जल्दी करें, अब जो कुछ हो सके, जिस देश में भी हो सके, जिस रूप में भी हो सके, अपनी रीति से हम अपनी सेवाओं को इस तरह से बढ़ाएं जिसमें क्वालिटी हो और क्वांटिटी दोनों भी बैलेंस हो। तो ये प्रेरणा लेके जा रही हैं, राइट। बाकी आशा दीदी के साथ रहने का हमारा मेन लक्ष्य था, वो तो हुआ नहीं, इसलिए हमको वापस आना पड़ेगा दीदी कॉल करती है कि वापस आओ इसलिए ओम शांति।